हेलो स्टूडेंट, ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स का जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था, रेक्टेंगल का केस किया था और स्क्वायर का केस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेकंड एप्लीकेशन है बायोट-सावर्ट्स लॉ की। क्या है हमारे पास आज का टॉपिक? मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अब हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, उसके एक्सिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। जब उसमें हम क्या करते हैं, करंट आई फ्लो कराते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, इस कॉइल के अंदर हमने आई करंट फ्लो कराया है और इस जो हमारे पास सर्कुलर कॉइल है इसके जो एक्सिस है, एक्सिस पे हमने यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी लिया है। इस पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है। जब इस पी पॉइंट से हम यहाँ पे ये सर्कुलर कॉइल है, जब इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहे हैं और एक्स डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे यहाँ से जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये सर्कुलर कॉइल का जो हमारा एंड पॉइंट होगा, तो एक हमारे पास ये एंड पॉइंट हो गया, एक ये एंड पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे हम एक स्मॉल एलिमेंट कट कर लेते हैं। स्मॉल एलिमेंट हम ले लेते हैं डीएल। हम वो कहीं से भी कट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से कट कर लो, यहाँ से कट कर लो, कहीं पे भी हम स्मॉल एलिमेंट कट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट क्या किया है, कट किया है। जो हम ये स्मॉल एलिमेंट लेके चलते हैं डीएल, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा करंट की डायरेक्शन में होती है। अब हमारा करंट यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे करंट की ये डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक जो हमारा स्मॉल एलिमेंट डीएल होगा वो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन में। तो एज इट इज यहाँ पे भी हमने स्मॉल एलिमेंट डीएल लिया है, यहाँ पे भी जो करंट की डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल एलिमेंट जो हमने कंसिडर किया है, ठीक है। अब ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो यहाँ स्मॉल एलिमेंट जो हमारे पास डीएल था और ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट था, इनके इसके जो बीच का जो हम डिस्टेंस लेके चलेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है वो हम कंसिडर कर लेते हैं आर। वो डिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं, आर। ये डिस्टेंस हमने क्या लिया है, आर। अच्छा, जो ये सर्कुलर कॉइल है इसकी जो रेडियस थी वो हमने क्या लिया है, यहाँ पे ए। ऐसे ही यहाँ पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट कट किया है और ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये भी हम क्या ले लेते हैं, आर। ये जो डिस्टेंस होगा ये भी हमारा क्या रहेगा, आर। अब जो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो हमारे पास पी ऑब्जर्वेशन पॉइंट था, जब यहां से हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये कुछ ना कुछ एंगल तो यहाँ पे क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल रहेगा अपना, वो हम कंसिडर कर लेते हैं थीटा। तो ये जो हमारा एंगल है ये क्या हमारे पास, थीटा। मींस यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट से जब हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं सर्कुलर कॉइल के अंदर, तो यहाँ पे इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, और ये जो हमारा स्मॉल एलिमेंट है, तो ये इस एक्सिस के साथ, ये हमारा एक्सिस है, ये एंगल क्या बन, यहाँ पे कौन सा एंगल बना है, थीटा। हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, थीटा। अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ से हम एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं, वाई वाई डैश। इस एक्सिस को ड्रॉ करने का रीजन है ताकि हमें यहाँ से इस जो हमने ये थीटा कंसिडर किया है, यहाँ से हमें इसके कंपोनेंट आराम से मिल सके, क्योंकि ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। यहाँ से इसके दो कंपोनेंट रिजोल्व होंगे, उससे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना होगा, मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी। ये हमारा क्या हो गया, डीएल हो गया स्मॉल एलिमेंट, ये हमारा आर हो गया है। तो एक बात याद रखना, जो हमारा डीएल होगा और जो आर होगा ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। जैसे अगर हम 3D में अगर एज्यूम करें तो सर्कुलर रिंग हमारी कुछ इस टाइप की रहेगी और ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा कुछ इस टाइप का रहेगा। ये हमारी सर्कुलर रिंग हो गई, यहाँ ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो डीएल हमने ये ऐसे ऐसे कट किया है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमारा आर ऐसे है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ये एंगल हमारा बनेगा 90 डिग्री का डीएल और आर के बीच में, क्योंकि हमें इस एंगल की रिक्वायरमेंट होगी अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ। अगर बायोट-सावर्ट्स लॉ की वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो वेक्टर फॉर्म क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाई आर क्यूब। ये हमारे पास क्या था, बायोट-सावर्ट्स लॉ। जब यहां से हम क्रॉस प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं तो हमारे पास आता है साइन थीटा। अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म की बात करें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर
स्क्वायर, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आ गया है बायोट-सावर्ट्स लॉ। क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, नीचे स्क्वायर बच जाएगा। अब जो ये एंगल है साइन थीटा जो आया है, ये डीएल और आर के बीच का है, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। एज इट इज यहाँ पे भी दोनों क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। तो थीटा तो हमें पता चल गया है क्या होएगा, 90। तो जो डी बी मिलेगा हमें बायोट-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, वो मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया है 90, और साइन 90 क्या हो जाएगा 1। तो ये हमें क्या मिलना है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे हमने स्मॉल एलिमेंट कट किए हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर है, तो यहाँ पे हम स्मॉल 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 एलिमेंट कट करेंगे। तो स्मॉल एलिमेंट जब हम कट करेंगे, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेंगे, तो यहाँ इनके कंपोनेंट रिजोल्व होते रहेंगे, क्योंकि हमने थीटा की बात की है। तो दो कंपोनेंट आएंगे हमारे पास, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, साइन थीटा और कोस थीटा। तो स्मॉल एलिमेंट, तो यहाँ पे हमें चेक करना है साइन थीटा आएगा या कोस थीटा आएगा, वो हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तब हमें पता चल जाएगा। बाकी यहाँ तक हमारा हो चुका है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, डीबी। अब एक छोटा सा डाउट है कि भाई ये आर, तो जो ये अपना डिस्टेंस है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट और ये स्मॉल एलिमेंट, जो ये हमारा डिस्टेंस था, ये हमारे पास क्या है, आर। तो यहाँ पे अपने पास ये जो अपना ये परपेंडिकुलर, ये अपना सेंटर है, ये अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये अपना क्या है, एक्स, ये अपना ए है। तो आर यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल हमें मिल गया है, तो आर होएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमें आर मिल चुका है, आर यहाँ पे भी यही रहेगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां तक हमें आर भी मिल चुका है। अब चेक कर लेते हैं भाई, यहाँ पे हमने स्मॉल एलिमेंट कट किया है ना, तो स्मॉल एलिमेंट कट किया है डीएल, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। तो यहाँ पे जो स्मॉल एलिमेंट डीएल कट किया, तो यहाँ पे हमें इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा स्मॉल, जो होएगा हमारे पास dB1। वो ये जो अपना आर है, इस आर के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, इस आर के क्या रहेगा, ये परपेंडिकुलर 90। ऐसे ही, क्योंकि हम बायोट-सावर्ट्स लॉ में ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं, और जब हमने फोर्स कैलकुलेट किया था, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से पता चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड डीएल और आर के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ। डीबी जो है हमारे लेंथ के भी परपेंडिकुलर है और आर के भी परपेंडिकुलर है। यहां से हमें देखो डीएल आर के परपेंडिकुलर है, ये हमने जो dB1 लिया है, ये आर के भी परपेंडिकुलर है, और ये किसके, डीएल के भी परपेंडिकुलर है। ऐसे ही यहाँ पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है, तो यहाँ पे भी इसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा, वो dB2 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब मेन क्या है, ये हमारे पास एक्सिस है, तो अब इसके कंपोनेंट रिजोल्व होंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, दोनों इक्वल ही होंगे, वो हमें एंगल फाइंड आउट करने हैं। मान लेते हैं फाई 1 है, हम मान लेते हैं फाई 1 है, दोनों इक्वल है, फाई 1 है। अब ये जो एंगल है, इसकी वजह से कंपोनेंट रिजोल्व होंगे, यहाँ कुछ साइन कोस थीटा आएगा, इधर कोस थीटा आएगा, दोनों वर्टिकल अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाएगी, इधर साइन थीटा आएगा। बट जैसे स्मॉल स्मॉल एलिमेंट कट करते चलेंगे, साइन थीटा आ रहा है, कोस थीटा आ रहा है, वो हम अभी कैलकुलेट करके बताएंगे। तो हमें तो चेक करना है ना, साइन कंपोनेंट ऐड होगा या कोस कंपोनेंट ऐड होगा, तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। डीबी की वैल्यू हमें मिल चुकी है, जो डीबी था हमारा वो मिल चुका है। तो यहाँ पे हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम फाई 1 और फाई 2 कैलकुलेट करेंगे। ये फाई 1 और जो फाई 1, ये जो एंगल है, फाई 1 मान लो या फाई 2 मान लो, कोई इशू नहीं, दोनों ही इक्वल है, ठीक है। एक बार ये एंगल कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं हमारे कंपोनेंट क्या आते हैं, फिर वैल्यू रखेंगे, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें डीबी तो मिल चुका है, डीबी जो हमें मिला है वो हमारा है यहाँ पे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, dB इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई dl डिवाइड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा आएगा और साइन 90 क्या हो जाएगा अपने पास 1, तो ये होगा म्यू नोट, सॉरी dB इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर। अब सिर्फ हमें ये फाई 1 हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हम एक बार डायग्राम के थ्रू करते हैं सोल्व। एक बार यहीं पे देखो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ये अपना क्या है आर, और ये अपने पास क्या है डीबी, ये दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर। मैंने बोला जो आर होगा वो परपेंडिकुलर, जो आर है उस पे परपेंडिकुलर कौन रहेगा, डीबी, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ। मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है 90, मैंने बता दिया।
ये एंगल अपने पास थीटा, ये एंगल अपने पास थीटा, तो ये कंप्लीट जो एंगल होएगा वो हो जाएगा अपने पास 2 थीटा। ये हमारे पास क्या हो गया 2 थीटा। बाकी ये है थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, टोटल एंगल क्या है 2 थीटा। ठीक है। अब ये अपने पास जो एक्सिस है, ये एक्सिस, ये अपना P है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और ये अपना सेंटर O है, ये एंगल अपना क्या है थीटा है, ये हमने dB लिया, dB1, और ये मुझे फाइंड करना था फाई, जो अपना φ1 मान रखा है। तो ये अपना जो एक्सिस है, ये अपना P y डैश, ये दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर 90 है। ठीक है। तो ये जो अपना क्या हो गया थीटा, तो ये जो अपना एंगल रहेगा, ये अपना जो एंगल रहेगा, हमें वैसे ये टोटल तो अपना 90 है, टोटल तो क्या है अपना 90 है। अगर मैं बात करूं, ये जो अपना r हो गया, ये r था, ये थीटा था, ये r था, और ये dB था, dB1। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है 90, हमें पता है ये 2 थीटा, तो ये एंगल अपना क्या होगा, देखो ये और ये अपना r है, ये dB1 है, ये क्या है 90, मैंने बता दिया। तो अगर ये 2 थीटा हो गया, तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। तो ये जो एंगल है अपने पास वो है 90 माइनस 2 थीटा। अब मुझे तो φ1 चाहिए ना, तो क्या करना है, ये थीटा, ये 90 माइनस 2 थीटा, और ये φ1, इनको जब हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये अपना टोटल क्या है 90, ये टोटल क्या है 90, तो यहाँ पे होएगा थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा प्लस φ1 इक्वल टू 90। तो ये 90 से 90 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये अपने पास माइनस 2 थीटा, ये प्लस थीटा, तो माइनस थीटा प्लस फाइव इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा 0। तो जो φ1 जो आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा थीटा के, मतलब ये एंगल अपना क्या होएगा थीटा, और ये एंगल भी अपना क्या हो जाएगा थीटा। तो बस हमें ये एंगल ही कैलकुलेट करने थे। ये क्या आ गया अपने पास एंगल थीटा आ गया है, मतलब जो ये एंगल अपना थीटा होगा उतना ही ये अपने पास क्या रहेगा थीटा। एक बार फिर से हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, ये अपना O था सेंटर, ये अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट था। एक बार यहाँ पे बना देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, ये 0 O है, ये P है, ये जो डिस्टेंस था ये अपने पास क्या था R, ये R है, और इस पे जो परपेंडिकुलर था वो क्या था dB1 था, जो ये अपने पास dB1 है, और ये अपने ये क्या था ये अपने पास R था, ये देखो ये R था। ठीक है। और ये एंगल क्या था थीटा था, ये भी एंगल क्या था थीटा था। ये R और ये dB1 दोनों मैंने बताया क्या होंगे आपस में परपेंडिकुलर 90। तो ये जो टोटल एंगल होगा ये क्या हो जाएगा 2 थीटा। तो ये रिमेनिंग बचा हुआ क्या मिलेगा हमें, क्योंकि R और ये dB1 जो है दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब टोटल क्या है 90 है, टोटल 90 है, ये 2 थीटा टोटल 90 है, और ये 2 थीटा है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 90 में से 2 थीटा क्या कर दो माइनस, तो ये रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ हमने क्या लिया 90 माइनस 2 थीटा। अब मैंने बोला ये जो अपना हमने ये कंस्ट्रक्शन किया था वाई वाई डैश, तो ये अपना एक्स डिस्टेंस वाली ओपी, और ये अपना जो है ये क्या था एक्सिस परपेंडिकुलर, ये जो एक्सिस है ये और ये जो है टोटल 90 था। तो अब इस आर को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अब ये बचा सिर्फ अपने पास थीटा, ये 90 माइनस 2 थीटा, मुझे ये φ1 निकालना था, ये है क्या अपने पास टोटल 90, ये एक्सिस अपने पास क्या हो गई 90। तो इन तीनों का सम थीटा 90 माइनस 2 थीटा और φ1 का सम क्या आएगा 90। जब इसको सोल्व करेंगे थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा प्लस φ1 इक्वल टू 90 से 90 कैंसिल आउट, और ये 2 थीटा माइनस का प्लस का थीटा, तो माइनस थीटा प्लस φ1 इक्वल टू 0, φ1 किसके इक्वल आ जाएगा थीटा के, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया ये जो फाई हम कंसिडर करके चले थे φ1 और φ2 ये हमारे किसके इक्वल आ गए थीटा के इक्वल, φ1 ही लेके चले थे क्योंकि ये दोनों इक्वल ही थे। ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे अपने पास क्या होगा थीटा होगा। तो थीटा होने की वजह से dB1 और dB2 हमने वो भी कैलकुलेट किया कि ये डिस्टेंस क्या है इक्वल है, तो dB1 और dB2 भी क्या आएंगे इक्वल आएंगे। तो ये जो dB होगा इसके दो कंपोनेंट रिजोल्व होंगे,
जिस साइड पे एंगल थीटा है उस तो वहां तो आ जाएगा अपने पास कोस थीटा, db2 ले लेते हैं अभी कोस थीटा, और इस एक्सिस पे क्या आ जाएगा db2 साइन थीटा। ऐसे ही db1 के कंपोनेंट रिजोल्व होंगे, db1 कोस थीटा, और उरानी इस साइड क्या आ जाएगा अपने पास db1 साइन थीटा। अब हमने डिस्कस किया था कि जो db1 आ रहा है ये डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ पे डिस्टेंस ही तो रखना है, ये जो dl और r था ये तो क्या हो चुका था 90, और साइन 90 क्या होता है अपने पास 1, ये डिस्टेंस क्या है इक्वल है, तो जो db1 है और db2 है दोनों क्या आएंगे इक्वल आएंगे। तो ये जो अपने कंपोनेंट थे db2 cos थीटा और db1 cos थीटा, ये इक्वल और अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल। तो यहाँ पे जहां पे भी हम स्मॉल एलिमेंट कट करेंगे ना पूरी सर्कुलर कोइल के अंदर, तो कोस थीटा वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे कैंसिल, और जो साइन थीटा वाले हैं वो क्या होते चलेंगे ऐड, सारे क्या होते चलेंगे ऐड। तो टोटल के लिए जब हम बी नेट की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे साइन कंपोनेंट की, db1 db2 db3 db4। तो टोटल के लिए हमें क्या करना होगा इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे db, क्योंकि b1 b2 b3 सारे क्या आएंगे इक्वल, और साथ में क्या चलेगा साइन थीटा। अब क्या करना है हमें यहाँ पे db जो अपने पास उसकी वैल्यू रखनी है, तो ये हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर, और साथ में क्या हो जाएगा साइन थीटा, साथ में क्या हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। तो अब यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है हम उसको बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, म्यू नोट अपॉन 4 पाई कॉमन, आई कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, साथ में हमारे पास क्या होगा साइन थीटा भी क्या हो जाएगा कॉमन, बच गया इंटीग्रेशन क्या हो गया अपने पास dl। अब यहाँ पे हमें पहले तो आर स्क्वायर जो अपना ये डिस्टेंस था अपना आर किसके इक्वल है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल। अब इसकी बस यहाँ पे हमें क्या करनी है वैल्यू पुट करनी है, और ये डायग्राम हम इसलिए इरेज नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे हमें साइन थीटा की वैल्यू रखनी है, और ये dl क्या है इंटीग्रेशन करना है dl, मतलब ये जो अपना सर्कुलर कोइल था इसकी जो टोटल लेंथ है इंटीग्रेशन करेंगे टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ क्या होगा सरकमफ्रेंस, तो वो सरकमफ्रेंस अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई r, बट यहाँ पे r की जगह क्या है a है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे a। तो अब हम क्या करते हैं इसको इरेज कर देते हैं, और अभी हमें इस ट्राइंगल की जरूरत होगी इसलिए हम इस डायग्राम को इरेज नहीं कर रहे हैं। तो ये अपने पास बी नेट आएगा, बी नेट अपने पास आ जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई, आर की वैल्यू अपने पास क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे रख देते हैं तो रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। साथ में क्या है आई है, अब साथ में क्या है अपने पास साइन थीटा मल्टीप्लाई में क्या है 2 पाई ए है। अब बस ट्राइंगल की हेल्प से ये साइन थीटा और चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे अपने पास ये ट्राइंगल है, ये अपने पास एक राइट एंगल है ट्राइंगल, और ये एंगल अपने पास थीटा है, यहाँ पे बना देते हैं। ये अपना पी पॉइंट है ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो हम लेके चल रहे थे, ये अपना सेंटर ओ है, ये हम जो डीएल कंसिडर किया था कोई पॉइंट ले लेते हैं ए ले लेते हैं, ये एंगल अपने पास क्या है थीटा है, ये जो स्मॉल एलिमेंट कट किया था। तो ये डायग्राम ये अपने पास आर है, आर क्या था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये जो डिस्टेंस था जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये अपने पास ए है, और ये जो है अपना ये हम एक्स लेके चल रहे थे, ठीक है। अब बस साइन थीटा करना है, बाकी हमारा क्या हो जाएगा सोल्व हो जाएगा। अब इस डायग्राम की हमें जरूरत नहीं है तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें साइन थीटा कैलकुलेट करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर हो गया अपने पास, जब साइन थीटा हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो परपेंडिकुलर हो गया ए, हाइपोटेन्यूस हो गया है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करनी है और यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो बी नेट आएगा अपने पास म्यू नोट अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई, साइन थीटा अपने पास आ गया है ए अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई में क्या है 2 पाई ए, पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये कैंसिल 2 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया बी नेट, बी नेट आ गया म्यू नोट आई अपॉन ये ए स्क्वायर हो गया अपॉन इसकी पावर 1 है इसकी पावर हाफ है, तो 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारा केस था, मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया था किस पे एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल के केस में। तो यहाँ पे हमें बी नेट मिल चुका है
अगर हम स्पेशल केस की बात करें तो ये जो डिस्टेंस है, अगर ये क्या, अगर x अपना क्या है वेरी लार्ज कर देते हैं तो a को नेग्लेक्ट कर देंगे, या अगर अपना x वेरी स्मॉल है या वेरी लार्ज है a को नेग्लेक्ट कर लेंगे। यहाँ से कुछ अपने स्पेशल केसेस बनेंगे। सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर पे x 0 हो जाएगा, यहाँ से अपना ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर 3 हो जाए, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x हमारा क्या हो जाएगा नेग्लेक्ट कर देंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a की पावर क्यूब हो जाएगी, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2a। यहाँ से अपना सेंटर का केस आ जाएगा जब हम सर्कुलर कॉइल के सेंटर की बात करेंगे। तो ये हम नेक्स्ट केस में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। ये आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आज का जो लेक्चर था हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना था एक सर्कुलर कॉइल के केस में, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वहां पे हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड जितने भी स्पेशल केसेस होंगे, और सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे भी हम क्या करेंगे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने एक्सिस पे किया है, नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वहां पे हम सेंटर पे कैलकुलेट करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। और ऐसे मजेदार कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।